हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए, आज का जो टॉपिक है वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका है सॉइल। यहाँ दोस्तों सॉइल है जो आपका क्लास 7 का चैप्टर 9 का टॉपिक है सॉइल। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में। सॉइल क्या होता है, सॉइल का आपका निर्माण कैसे हुआ, सॉइल का प्रकार कितना है, सॉइल का कितने प्रकार हैं, ठीक है, ये सब इसमें सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो सुनने की वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए अपने तरीके से शुरू करते हैं। तो सॉइल आपका ये है क्लास 7 का चैप्टर 9 का, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सॉइल समझेंगे क्या है। जी हाँ, सॉइल क्या है आप जानते हैं। सॉइल जो है एक, जी हाँ, सॉइल एक क्या है, ये आपका एक सतत प्रक्रिया है। सॉइल एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। और ये सॉइल जो है वो सबसे ऊपरी, पृथ्वी का सबसे ऊपरी का भाग है, ऊपरी सरफेस है, ठीक है, ऊपरी का सतह है ये सॉइल। मिट्टी, ये तो आपको पता ही होगा, जिस पर ये मिट्टी भी है। पौधों का क्या करता है, वृद्धि करता है, यानी पौधे, पेड़, आपका हम हो गए, सब यहीं पर हैं। जानवर हो गए, तो सब आपका कहाँ है, तो मिट्टी पर ही है, ठीक है। सब आपका मिट्टी के ऊपर ही है, यानी ये पौधे का समर्थन करता है। आपका पौधा जो है वो मिट्टी के ही अंदर आपका उसका जड़ रहता है, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर रहता है उसका जड़, तब वो जीवित रहता है। तो मिट्टी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी कई कीड़ों का घर भी है ना। मिट्टी कई कीड़ों का घर भी है। और मिट्टी, मैं बता दूं आपको, मिट्टी का उपयोग भी बहुत सारी चीज़ में किया जाता है। आपका कीड़ों का घर तो है, अपना भी घर है मिट्टी, मतलब आपके घर ईंटे का, आपका घर में ईंट का तो प्रयोग होता है। हाँ, तो आपका घर बनाने में ईंट का प्रयोग होता है। तो वो ईंट कहाँ से आता है, वो ईंट कैसे बनता है, वो ईंट भी इस मिट्टी से ही बनता है। तो आपका मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। आपके पास जो बर्तन है, बर्तन को भी बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो मिट्टी का अध्ययन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मिट्टी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। मिट्टी नहीं रहेगा तो पेड़ कैसे रहेंगे, और पेड़ नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, है ना। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिट्टी। तो देखिए, तो मिट्टी हमने समझ लिया, अब हम सीखेंगे मिट्टी का निर्माण। जी हाँ, मृदा का निर्माण कैसे हुआ। मैं यहाँ पर लिख दूं कि हम जो सीखेंगे अब वो है कि मृदा आपका, तो देखिए मैंने क्या किया, यहां पर लिख दिया मृदा का निर्माण। तो मृदा का निर्माण कैसे हुआ इस वीडियो में हम समझते हैं। मृदा का निर्माण कैसे हुआ, सॉइल तो क्या होता बता दिया, लेकिन मृदा का निर्माण कैसे हुआ। मृदा एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, मृदा एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन एक धीमी प्रक्रिया भी है। मृदा एक सतत प्रक्रिया लेकिन एक धीमी प्रक्रिया भी है। अर्थात धीमी प्रक्रिया यानी मिट्टी तुरंत ही तो नहीं बन जाती, तो बहुत ही हजारों साल लगे इस मिट्टी को बनने का। अभी हम जिस पर खड़े हैं मिट्टी पर, तो वो मिट्टी हजारों साल लगी बनने में, और मिट्टी अभी बन भी रही है। जी हाँ, हजारों साल लगी बनने में, लेकिन मिट्टी अभी और बन भी रही है। तो वो इतना हजारों साल लगा, तो एक धीमी प्रक्रिया हुआ ना। यानी चट्टान, इसमें बहुत सारी बातें हैं, चट्टान आ जाते हैं, जानवर, पेड़, हम मनुष्य आ जाते हैं। तो इन सब बातों के इसमें शामिल है। यानी चट्टानें आई, बहुत एक बार आंधी तूफान वगैरह आए, ये सब आए, तो चट्टान बड़े बड़े थे, वो सब टूटे। मैं आपको बताऊंगा अपक्षय के बारे में आगे। टूटने लगे, टूटा तो वो रेत में बदले, रेत से आपका मिट्टी में बदले। तो मिट्टी, जी हाँ, तो मिट्टी को इसमें समझेंगे। तो इससे पहले मिट्टी का निर्माण तो आपने समझ लिया कैसे हुआ, ठीक है। मतलब हजारों साल में ये मिट्टी का निर्माण हुआ। अब मिट्टी का निर्माण में इसमें इंपॉर्टेंट है, आ जाता है अपक्षय। क्या, अपक्षय। तो अपक्षय को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए, ये जो आपका अपक्षय क्या होता है, वेथरिंग क्या होता है, ठीक है, इसका इंग्लिश होता है वेथरिंग। तो ये क्या होता है, मतलब कि ये क्या होता है अपक्षय, यानी मैं आपको बता दूं कि ये अपक्षय जो है वो पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मिट्टी के निर्माण में शामिल है। यानी प्राकृतिक बल जो हो गया, फोर्स जो हो गया, जैसे आपका जल, हवा, पानी, हिमनद, तो ये सब क्या करते हैं, जी हाँ, ये सब क्या करते हैं, चट्टानों के
पर विशाल विशाल जो चट्टानें हैं उन पर कार्य करते हैं। जल, पानी, हवा, हिमनद ये सब विशाल चट्टानों पर काम करते हैं और क्या करते हैं, विशाल चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और प्राकृतिक, जी हाँ, प्राकृतिक बल के ये जो आपका बल है, तो वो जो है ये क्या होता है इसमें कि बड़े बड़े जो चट्टानें हैं उनको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये कार्य होता है इनमें, ठीक है, ये आपने समझ लिया। और ये अपक्षय जो है ना एक धीमी प्रक्रिया है, मतलब कि इसमें सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यानी आपका सैकड़ों वर्ष, जैसे मैंने अभी बताया प्राकृतिक बल जैसे पानी, हवा ये सब हो गए, तो वो सब क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, बड़े बड़े चट्टानों पर, विशाल चट्टानों पर काम करते हैं। तो इनमें सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं उनको तोड़ने वगैरह में, तोड़ने में, छोटे छोटे टुकड़ों करने में। तो वो रेत में बदलता है, रेत से मिट्टी में बदलता है, ठीक है। ये आपने समझा। भौतिक, जैविक और रासायनिक कारक मिलके क्या करते हैं, आपका अपक्षय का, जी हाँ, अपक्षय वेथरिंग का कारण बनाते हैं और उन्हें मिट्टी के महीन कणों में बदल देते हैं। मृत और विघटित पौधे, जानवर क्या बनते हैं, ह्यूमस बनते हैं। तो ये आपने अपक्षय समझा, ठीक है। तो आपने क्या किया, मृदा का निर्माण समझ लिया, ओके। आपने क्या किया, मृदा का निर्माण समझ लिया। अब मैं इसमें जो आपको बताने वाला हूं, जी हाँ दोस्तों, मृदा का निर्माण समझ लिया। तो आइए देखिए क्या है आपका सॉइल प्रोफाइल। जी हाँ, अब हम जो सीखने वाले हैं वो है आपका सॉइल प्रोफाइल, यानी मिट्टी का प्रकार, यानी मिट्टी का प्रकार, मिट्टी के प्रकार नहीं, कितने प्रकार वो नहीं, मिट्टी का प्रकार। यानी क्षितिज इसमें आ जाता है, क्षितिज यानी क्षितिज ए, क्षितिज बी, क्षितिज सी, और इसमें आ जाता है बेडरॉक, ये सब आ जाते हैं। ये है सॉइल प्रोफाइल, ओके। तो क्या है, तो सॉइल प्रोफाइल क्या है समझ लो। मिट्टी की मोटाई कुछ इंच से लेकर कहां तक, कुछ फीट तक होती है ना, जी हाँ। तो मिट्टी की मोटाई जो है, जी, मिट्टी की मात्रा और मिट्टी के कण के आधार पर, जी हाँ, मिट्टी की मोटाई अलग अलग भागों में, अलग अलग परतों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। मिट्टी की ये मोटाई है और मिट्टी की मोटाई को अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। ये परत, ये सब मिट्टी है, तो इनके परत को विभाजित किया गया है सॉइल प्रोफाइल में। और इसको हम क्या कहते हैं, इस विशिष्ट को, ई विशिष्ट को क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं, क्षितिज। तो क्षितिज यानी क्या होता है आपका, मैं बता दूं, क्षितिज यानी होता है हॉरिजन। मैं यहां पर बोल दिया हूं हॉरिजन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, तो ये क्या है, ह्यूमस है ना, ह्यूमस जानते हैं हम लोग। यहाँ पर पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, सब उसी पर होता है। ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी नाइट्रोजन, सब ऊपर होते हैं। जितने भी खनिज, आपका खनिज तो नीचे होते हैं, ऊपर होता है ये सब रासायनिक पदार्थ वगैरह वगैरह रहते हैं। हम मनुष्य हो गए तो हम ऊपर है ना, जी हाँ, पेड़ पौधे हैं, तो वो आपका ह्यूमस हुआ, ठीक है। अब उसके नीचे वाला, उसके नीचे जो क्या होता है, हॉरिजन ए होता है, परत है, मिट्टी के परत है। तो ये वाला जो हिस्सा हुआ यहां से यहां तक, ये हुआ हॉरिजन ए, हॉरिजन ए, ओके, यानी क्षितिज ए हुआ। तो क्षितिज ए यानी क्या होता है, ये जो है क्षितिज ए, ये इसको क्षितिज ए कह सकते हैं या ऊपरी परत कह सकते हैं मिट्टी की। ये मिट्टी का सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपर वाला परत है, ठीक है। इसी पर हम लोग हैं, ठीक है। ये परत पर हॉरिजन में, ए में, यह जो है ह्यूमस और खनिज के कारण ये क्या है, रंग में गहरा है। जी हाँ, हॉरिजन ए जो खनिज यानी ह्यूमस और खनिज के कारण ये क्या है, रंग में गहरा है, ओके, रंग में गहरा है। और ये क्या है कि इसकी मैं बता दूं, ये रंग में तो गहरा है और ये तत्वों से, यानी पोषक तत्वों से भरपूर है। जी हाँ, हॉरिजन ये जो है पोषक तत्वों से भरपूर है। यह नरम झरखरा है और ये पानी को बरकरार रख सकता है, हॉरिजन ये कहलाता है, ओके, आपने समझ लिया। तो अब देखिए हॉरिजन ए समझ लिया। अब हॉरिजन बी कहां से है, यहां से लेकर यहां तक है हॉरिजन बी यानी क्षितिज बी। तो हम लिखेंगे हॉरिजन बी, ओके। तो ये हॉरिजन बी आपने समझा, ये है हॉरिजन बी। तो इसमें क्या है, जो आपके पहला जो हॉरिजन ए में, यहीं पर तो हम लोग हैं, हम लोग इसी के ऊपर हैं और इसी पर पेड़ पौधे वगैरह लगते हैं। तो पेड़ पौधे का जड़, ये आपका हॉरिजन है। हॉरिजन जब जड़ रहेगा तो जड़ तो बहुत ही अंदर जाता है। तो जड़
हॉरिजन बी में हमको दिखता है, हॉरिजन बी तक ये जाता है, हॉरिजन बी के मिट्टी के एरिया तक, मोटाई तक ये जाता है। ओके, हॉरिजन बी आता है, तो हॉरिजन बी को हम उपमृदा भी कहते हैं। ये जो है आपका ठीक नीचे हॉरिजन ए के होता है, ठीक है। इसमें कार्बन या इसमें ह्यूमस या कार्बन पदार्थ कम होते हैं। जी हाँ, कार्बन आयरन ऑक्साइड कम होता है, लेकिन इसमें खनिज ज्यादा होते हैं। हॉरिजन बी में खनिज यहाँ पर ज्यादा होते हैं और यह परत है ना बहुत ही सख्त और संघन होती है। अब दोस्तों इसमें हॉरिजन सी, तो हॉरिजन सी जो है यहां से यहां तक है हॉरिजन सी, तो मैं यहां पर लिखूंगा हॉरिजन सी, तो ये हॉरिजन सी हुआ, ठीक है। तो हॉरिजन सी, तो ये हॉरिजन बी के ठीक नीचे हॉरिजन सी होता है। हॉरिजन सी या इसको मूल चट्टान कहते हैं, तो इसमें मूल चट्टान होते हैं, ठीक है। मूल चट्टान यानी चट्टान, अब अगर चट्टान मिलने क्या करते हैं, चट्टान मिलने हॉरिजन सी में की मोटाई परत में चट्टान मिलने शुरू कर देते हैं, ठीक है। यह जो है दूसरी अंतिम परत है और ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है हॉरिजन सी। ये जो है चट्टानों के टुकड़े और खनिजों से भरपूर है हॉरिजन सी, लेकिन इसमें ह्यूमस नहीं होता है। अब जो है वो है बेड रॉक। अब इसमें जो है बेड रॉक, तो यहां से यहां तक होता है आपका बेड रॉक, तो हम लिखेंगे बेड रॉक। तो ये बेड रॉक हुआ, बेड रॉक यानी आधारशिला, ठीक है। तो यानी उसके नीचे फिर क्या होता है, ये मूल आपका मूल चट्टान के नीचे फिर होता है बेड रॉक, यानी यहाँ पर चट्टान की उपस्थिति, ये चट्टानों से भरपूर है, ठीक है। और यहाँ पर चट्टान ही चट्टान मिलते हैं, चट्टानों से ये बेड रॉक बना हुआ है। तो ये हुआ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो आपने ये आपका सॉइल प्रोफाइल आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे वो है कि कंपोजिशन ऑफ टॉप सॉइल। क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ टॉप सॉइल। तो आइए ये क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। दोस्तों आइए, अब आपका है कंपोजिशन ऑफ टॉप सॉइल यानी ऊपरी परत की संरचना। तो ये ऊपरी परत का संरचना जो है ना, वो ये जो है जल, पानी, जीवित चीजें, ये सब से क्या है आपका हवा वगैरह से, ये सब से क्या है, ये भरपूर है। तो ये ऊपरी परत की संरचना का अध्ययन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो आ जाता है वो आपका आ जाता है सॉइल होता है, ह्यूमस क्या होता है, सॉइल वाटर क्या होता है, सॉइल एयर क्या होता है, लिविंग थिंग्स क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हम अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे। तो आइए ये सॉइल पार्टिकल क्या होता है, मिट्टी के गुण क्या हैं। अधिकांश ऊपरी मिट्टी विभिन्न प्रकार के कणों का मिश्रण है। उन्हें 4 मृदा जल समूहों में समूहित किया जा सकता है। जैसे 4 वो कौन कौन से आ जाते हैं, उसको हम कौन 4 में विभाजित, 4 जल समूह में विभाजित कर सकते हैं, मिट्टी, गाद, रेत और बजरी। तो ये 4 हैं जो इसको हमने आपको समझा दिया कि जल समूह हम वर्गीकृत कर सकते हैं आपके सॉइल पार्टिकल के गुण को, ठीक है, यानी मिट्टी के गुण को। अब इसमें ह्यूमस आ जाता है। ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस यानी होता है धारण। क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, धारण होता है। तो ये धारण क्या है, मतलब कि आप पहले से ही जानते हैं कि मृत यानी मरा हुआ जीव का सड़न से ये आपका ह्यूमस बनता है, ये आपको पहले से ही पता है। ह्यूमस के निर्माण में विभिन्न प्रकार के जीव जो क्या करते हैं, योगदान करते हैं। यह गहरा, काला और चिपचिपा होता है और यह जो है ऊपरी, ज्यादातर ऊपरी परत में पाया जाता है, ह्यूमस कहलाता है। अब सॉइल वाटर की बात करें, छोटे छोटे प्लांटों को मिट्टी से पानी मिलता है। जी हाँ, वर्षा का पानी नीचे मिट्टी में समा जाता है, वर्षा होती है और उसका पानी नीचे मिट्टी में समा जाता है। गैर छिद्रपूर्ण परत आपका कहां पहुंच जाता है, चट्टानी में पहुंच जाता है और वहां समा हो जाता है, और वहां क्या होता है, समा जाता है, जमा हो जाता है, समा जाता है। तो ये आपका सॉइल वाटर हुआ। अर्थात मतलब कि सॉइल वाटर यानी मिट्टी में भी पानी होता है, यानी नीचे वर्षा का पानी नीचे जाता है और नीचे से क्या होता है, फिर पौधा अपना पानी लेता है, ठीक है। मिट्टी से ही ना आपका पौधा वगैरह पानी लेता है। तो यानी कि और मिट्टी, मैं आपको ये समझा दिया। अब यहां पर देखिए कि सॉइल एयर है। सॉइल एयर यानी आप तो जानते हैं कि सॉइल एयर यानी मिट्टी में एयर। हाँ, आप क्या करें, पानी लें, पानी के अंदर क्या करें, मिट्टी लें और मिट्टी को डाल दें उसके अंदर, तो आप देखेंगे कि बुलबुला निकलता है। तो मिट्टी में भी हवा है। मैंने एयर का वीडियो, एयर अराउंड अस बना दिया है वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आपको पूरा अच्छे तरह से पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको पूरे अच्छे तरह से समझ में आएगा।
ठीक है। तो सॉइल लेयर में आया, मिट्टी के कण और टुकड़ों के बीच हवा का स्थान होता है। पौधों की जड़ों को सांस लेने के लिए, मिट्टी के जीवों को जीवित रहने के लिए और मृत और सड़न जीवों को ह्यूमस में बदलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो सॉइल लेयर आता है। अब लिविंग थिंग्स क्या होता है, यानी जीवित चीजें। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के चीज आपका जीव पाए जाते हैं। मिट्टी में लाखों केचुए के कण, मिलीपेड, आपका सेंटीपीड, ये सब पाए जाते हैं। भृंग, चिट्टियां और सूक्ष्म जीव में ये सब वगैरह वगैरह मिट्टी में पाए जाते हैं। कुछ इसमें हानिकारक भी हैं और कुछ मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये आपने समझा कि लिविंग थिंग्स, जीवित चीजें में आता है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी में बहुत सारे जीवित चीजें भी पाए जाते हैं। चींटी वगैरह हो गए, कीड़े वगैरह हो गए, मिट्टी में पाए जाते हैं ना। ओके, तो आपने ये समझ लिया। अब जो आखिरी बचा है इसमें काइंड्स ऑफ सॉइल क्या होता है। तो आइए सॉइल के प्रकार की बात करेंगे। काइंड्स ऑफ सॉइल क्या होता है, तो आइए दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं। मिट्टी में विभिन्न घटकों के अनुपात के आधार पर इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है काइंड्स ऑफ सॉइल में। ठीक है, तो पहला जो आ जाता है वो सैंडी सॉइल आ जाता है। ठीक है, बलुई मिट्टी में ज्यादातर रेत होता है और बहुत ही कम गाद और मिट्टी होता है। ठीक है, ज्यादा बलुई मिट्टी में रेत होता है और ये ज्यादा मरुस्थल में पाया जाता है। ओके, और दूसरा इसमें क्लेई सॉइल में ज्यादा होता है क्ले। क्या होता है, क्ले होता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल, और मैं आपको बता दूं टेबल आप याद करें, ये वाला जो मैं आपको बताने वाला हूं टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ काइंड्स ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज आपका काइंड्स ऑफ सॉइल यानी प्रॉपर्टी, जो प्रकार हैं मिट्टी के प्रकार, उसका प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिट्टी का जो प्रकार है उसका प्रॉपर्टी क्या है वो समझेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम तुरंत ही समझते हैं क्या होता है, और इसको याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद करिए, आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि टेबल, जी हाँ, टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, यानी कि तालिका विभिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी है यानी संपत्ति है। फिर यहाँ पर सैंडी सॉइल, यानी सैंडी सॉइल के बारे में बताऊंगा, इसका पार्टिकल साइज क्या है, इसका एयर स्पेस क्या है, ये सब। क्लेई सॉइल के बारे में बताऊंगा, लॉमी सॉइल के बारे में बताऊंगा, पार्टिकल साइज क्या है, एयर स्पेसेस क्या है, ये सब बताएंगे। आइए, तो आपका पार्टिकल साइज यानी क्या होता है कि कण आकार। ठीक है, तो सैंडी सॉइल की बात करें कण आकार, तो लार्ज मोर देन 0.2 mm, यानी क्या होता है, बड़ा होता है 0.2 मिमी से, यानी मिलीमीटर से अधिक विशाल होता है। ठीक है, और आपका क्लेई सॉइल की बात करें तो स्मॉल लेस देन 0.002 mm, यानी कि छोटा 0.2002 मिलीमीटर से कम छोटा होता है। ओके, फिर आपका लॉमी सॉइल की बात करें तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले, यानी रेत और मिट्टी का मिश्रण होता है। ओके, ये आपने समझ लिया। अब इसका एयर स्पेसेस की बात करें यानी वायु स्थान की बात करें तो वायु स्थान में ये सैंडी सॉइल है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, विशाल होता है। फिर आपका क्लेई सॉइल जो है वो छोटा होता है। ठीक है, फिर आपका लॉमी सॉइल जो होता है सफिशिएंट होता है, यानी पर्याप्त होता है। फिर आपका यहाँ पर बात करें, मैं आगे बता दूं कि देखिए, अब आपका फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टी है, सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है और लॉमी सॉइल है। तो इसका ड्रेनेज ऑफ वाटर, जी हाँ, ड्रेनेज ऑफ वाटर क्या है, कल्टीवेशन क्या है और फॉर ग्रोथिंग ऑफ प्लांट क्या है, तो ये क्या है आइए देखते हैं। तो आपका ड्रेनेज ऑफ वाटर सैंडी सॉइल का वेरी फास्ट, लीव्स दी सॉइल वेरी ड्राई, यानी बहुत तेज। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपका ड्रेनेज ऑफ वाटर यानी जल निकासी पानी, तो इसका क्या होता है सैंडी सॉइल में कि बहुत तेज, मिट्टी को बहुत शुष्क छोड़ देता है। फिर क्लेई सॉइल की बात करें, बहुत, जी हाँ, वेरी स्लो सॉइल रिमेन वेट, यानी बहुत धीमी गति से मिट्टी गीली रहती है क्लेई सॉइल में। और लॉमी सॉइल में डज नॉट ड्रेन वेरी क्विकली, यानी बहुत जल्दी नहीं बहता है ये लॉमी सॉइल, ड्रेनेज ऑफ वाटर में, जल निकासी पानी में। फिर आपका कल्टीवेशन की बात करें, इजी टू डिग एंड प्लाउड एज इट इज वेरी ड्राई एंड लूजी, वार्म्स अप क्विकली आफ्टर द रेनी सीजन, यानी कि खोदने और हल करने में आसान, क्योंकि यह बहुत सूखा और क्या होता है, टीला होता है। बरसात के मौसम के बाद जल्दी गर्म हो जाता है। तो सैंडी सॉइल कल्टीवेशन में आता है, यानी कल्टीवेशन यानी होता है खेती करना।
ठीक है। फिर आपका क्लेई सॉइल की खेती करना की बात करें तो डिफिकल्ट टू डिग एंड प्लाउज एज इट इज़ वेट एंड स्टिकी, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू वार्म अप एंड द सॉइल रिमेन हैवी, यानी कि गीली और चिपचिपी होने के कारण खोदने और हल करने में कठिनाई होती है, गर्म होने में लंबा समय लगता है और मिट्टी भारी रहती है। ठीक है। अब लोमी सॉइल की बात करें, इजी टू डिग एंड कल्टीवेट क्रॉप, यानी कि फसल खोदना और खेती करने में आसान होता है लोमी सॉइल में कल्टीवेशन में। अब फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट की बात करें पौधे की वृद्धि के लिए तो सैंडी सॉइल में प्लांट डू नॉट ग्रो वेल ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड बिकॉज मिनरल सॉल्ट गेट वॉशेड अवे, यानी पानी की कमी कारण पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं और खनिज लवण बह जाते हैं। फिर आपका दूसरा क्लेई सॉइल में थाउज मिनरल्स कंटेन इज हाई, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल एज रूट डू नॉट गेट इनफ एयर। तो मतलब हालांकि खनिज सामग्री अधिक है, पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं क्योंकि जड़ों के पर्याप्त हवा नहीं मिलती है। फिर आपका लोमी सॉइल में रिटेन इनफ है वाटर एंड एयर, न्यूट्रिशन कंटेंट इज हाई, यानी पर्याप्त पानी और हवा रखता है, पोषक तत्व की मात्रा अधिक तो दोस्तों होती है। अगर वीडियो आप लोग पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और ऐसा वीडियो हम लेके आएंगे, और आपको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, तो हम जल्द से जल्द वो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब करने कहिए, और अभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।